हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलाइन स्टडी सीरीज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सब वेल्डिंग के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में सॉल्व करेंगे, जो कि आपका यूपीसीईटी, स्लाइट, आईपीयू लीट, एसएससी जेई या जो आपका एग्जाम हो रहा है यूपी आरवी यूएनएल का, सबके लिए आज का सेशन बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे सबका यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर चुके हैं उनके लिए आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, ठीक है ना। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लेना। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इसके पहले मैंने कई लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है, आप वहां से जा करके विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए हम आज का सेशन बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोड यूज्ड इन टीआईजी वेल्डिंग, एल्युमिनियम, कास्ट आयरन, कॉपर, टंगस्टन। यानी कि टीआईजी वेल्डिंग में किस टाइप के इलेक्ट्रोड का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो एल्युमिनियम का, कास्ट आयरन का, कॉपर का या टंगस्टन का। तो बहुत सारे बच्चे सही आंसर देंगे, क्योंकि इसके पहले जो भी यहाँ पे लेक्चर आए हैं यहाँ पे उस माध्यम से मैंने बता दिया हूँ, ठीक है ना, कि टीआईजी में कौन सा मतलब कि इलेक्ट्रोड यूज होता है और एमआईसी में किस टाइप का इलेक्ट्रोड यूज होता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो टंगस्टन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत से बच्चे चैनल पे ये कमेंट कर रहे थे कि सर जो आप मतलब कि एमसीक्यू करवाते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे टर्म्स भी और उसका साथ ही में आंसर भी लेते आइएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे साथ में आंसर भी लिख दिया हूँ, और यहाँ पे इससे रिलेटेड जितने भी टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना, तो वो भी हम इसमें इंक्लूड कर चुके हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए टीआईजी वेल्डिंग से रिलेटेड टर्म्स ये है कि टीआईजी में प्रयोग की जाने वाली इलेक्ट्रोड टंगस्टन का बना होता है, ठीक है ना। और टीआईजी का फुल फॉर्म मैंने बताया था कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। और इसके द्वारा जब देखिए शुरुआत में क्या होता था कि एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के ही एलाई के ही वेल्ड किए जाते थे, ठीक है ना। लेकिन परंतु बाद में इसका मॉडिफाई किया गया और यहाँ पे नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होल्डर का यहाँ पे इनर्ट गैस जो कि यूज होने लगी, ठीक है ना। इतना यहाँ पे चीज़ बहुत ही अच्छी थी, ठीक है ना, जानकारी। और यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि विच वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस ए कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो ये भी यहाँ पे बहुत से बच्चे जानते होंगे कि ये भी क्वेश्चन मैंने करवा रखा है कि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड किस वेल्डिंग में यूज किया जाता है और यहाँ पे नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड किस वेल्डिंग में यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड किस मतलब कि वेल्डिंग प्रोसेस में यूज किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमआईजी, यानी कि मतलब कि मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में। और यही बात करेंगे कि नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड किस वेल्डिंग में यूज किया जाता है, तो टीआईजी में हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना था। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध स्वचालित वेल्डिंग प्रक्रम का एग्जाम्पल है। टीआईजी वेल्डिंग, एमआईजी वेल्डिंग, संवर्ज आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो देखिए अर्धचालित का मतलब ये होता है कि मतलब कि आधा करंट पास होना, यानी कि सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में बोल रहे हैं ना। तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो संवर्ज आर्क वेल्डिंग। इसमें आधा इलेक्ट्रोड यहाँ पे पूरा संवर्जित कर दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं क्या बोला जा रहा है। इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग बोथ हीट एंड प्रेशर आर यूज्ड टू इफेक्ट कोलेंसिंस, ठीक है। द प्रेशर नेसेसरी टू इफेक्ट द वेल्ड वेरीज फार फ्रॉम। यानी कि वैद्युत प्रतिरोध जो आपका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है उसमें संलयन को प्राप्त करने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। इसमें कितना उसका प्रेशर रखा जाता है, यही आपसे बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग में प्रेशर कितना रखा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो भी आपका प्रेशर रखा जाता है वो आपका रखा जाता है 250 से लेकर के 500 किलोग्राम फोर्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये चीज़ आप याद कर लीजिए। इसमें यहाँ पे कोई ऐसे टर्म नहीं है जो कि मैं बता दूँ आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। ये डायरेक्टली आप याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या बोला जा रहा है कि थर्मिट वेल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन थर्मिट वेल्डिंग एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड आर मिक्सड इन अ प्रोपोर्शन ऑफ। यानी कि थर्मिट वेल्डिंग में एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड का मिक्सर का रेशियो कितना होता है, यही आपको बताना है, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर के माध्यम से करवा दिया गया है, ठीक है ना। तो कितना होता है 118 का राइट आंसर कौन सा होगा, तो यहाँ पे 1:, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 3 वाला हो जाएगा, ठीक है ना। 1:3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि एल्युमिनियम का 1 तो आयरन ऑक्साइड का 3 रेशियो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन कि स्पार्क वेल्डिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर ज्वाइनिंग पार्ट्स हैविंग थिकनेस अप टू।
यानी कि स्पाट वेल्डिंग करने के टाइम कितने mm की मोटाई को आप आसानी से जोड़ सकते हैं, तो यही आपको बताना है। तो 10 mm की हम मोटाई को मिनिमम जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे SSC 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं, या तो SSC JEE या EPRVNL के एग्जाम या बजाज स्टील या अदर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो सारे के सारे क्वेश्चन मतलब कि किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है 120 नंबर कि थर्मिट वेल्डिंग डिफर्स फ्रॉम अदर मेथड्स ऑफ वेल्डिंग इन दैट, यानी कि थर्मिट वेल्डिंग अन्य प्रकार की वेल्डिंगों से किस टाइप से भिन्न है। ये आपको बताना है कि उसमें उष्मा का प्रयोग नहीं होता, समय कम लगता है, इलेक्ट्रोड की जरूरत नहीं पड़ती, या हाई टेम्परेचर विकसित करने हेतु उष्माक्षेपी रासायनिक प्रतिक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला। देखिए इसमें हाई टेम्परेचर डेवलप होता है और उसमें क्या हो जाता है कि उष्माक्षेपी रासायनिक प्रतिक्रिया के भी यूज हम करते हैं, ठीक है ना, थर्मिट वेल्डिंग में। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक करेंट इज पास थ्रू द मेटल्स, ठीक है ना, बी ज्वाइंट एंड हीटेड टू द प्लास्टिक स्टेट एंड द कोल्ड इज कंप्लीटेड बाय द अप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इज वेल्डिंग इज नोन एज। देखिए कहने का मतलब ये है कि यदि विद्युत धारा के धातुओं को प्रवाहित करके उसमें जोड़कर और प्लास्टिक अवस्था में गर्म करके प्रेशर हम यूज करें, ठीक है, प्रेशर का यूज करें, तो उस वेल्डिंग को हम कौन सी वेल्डिंग के नाम से जानेंगे। तो जानते हैं कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम ऐसा काम करते हैं, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा? तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि SSC 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। इन आर्क वेल्डिंग द आर्क लेंथ शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, यानी कि आर्क वेल्डिंग में आर्क की लेंथ कितनी होती है, यही आपको बताना है कि 1.5 टाइम ऑफ डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड रॉड, यानी कि इलेक्ट्रोड रॉड के व्यास की 1.5 गुनी, व्यास के 2 गुनी, व्यास के आधी, और यहाँ पे चौथा ऑप्शन क्या है? तो व्यास के बराबर, ठीक है ना। तो देखिए आर्क वेल्डिंग में जो भी आपकी आर्क की जो लेंथ होती है इलेक्ट्रोड रॉड के व्यास के बराबर ही रखी जाती है, यानी कि इलेक्ट्रोड रॉड की जितनी भी यहाँ पे डाया होगी उसी डाया के बराबर यहाँ पे रॉड की लंबाई भी होगी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग मोल्टेन मेटल इज पोर्ड फॉर ज्वाइनिंग द मेटल्स, यानी किस प्रकार के वेल्डिंग में पिघली हुई धातु को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। तो प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन करवा दिया गया है कि थर्मिट वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, तो धातु में ही मान लीजिए कि इन दोनों को ज्वाइंट करना है, जो आपकी पिघली हुई धातु होगी इसी धातु के बीच में उड़ेल दिया जाता है, ठीक है ना, रख दिया जाता है, दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे आराम से इस वे में। और यहाँ पे आयरन ऑक्साइड यानी कि एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड का जो आपका रेशियो होता है 1:3 होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर यही आपसे पलट देगा तो आयरन ऑक्साइड और यहाँ पे एल्युमिनियम का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 3:1 हो जाएगा, ठीक है ना। आयरन ऑक्साइड की मात्रा 3 तो यहाँ पे एल्युमिनियम की मात्रा 1 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है कि इन अ सिंगल वी बट वेल्ड, ठीक है ना, द एंगल बिटवीन एस्ट इज केप्ट, यानी कि वी बट वेल्ड जॉइंट में हम दोनों को सिरा का एंगल कितना रखते हैं, तो 70 से लेकर के 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है कि व्हाट शुड बी द साइज ऑफ वेल्ड इन केस ऑफ बट वेल्ड ज्वाइंट, यानी कि बट वेल्ड ज्वाइंट की स्थिति में जबकि वेल्ड की आकार होगी, साइज होगी, किस टाइप की होनी चाहिए, यही आपको बताना है कि ट्वाइस द थ्रोट ऑफ वेल्ड, हाफ द थ्रोट ऑफ वेल्ड, इक्वल द थ्रोट ऑफ वेल्ड, नन ऑफ द एबव। तो देखिए बट वेल्ड की ज्वाइंट की स्थिति में जो आपका वेल्ड की जो साइज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो आपका इक्वल टू द थ्रोट ऑफ वेल्ड, यानी कि जितना आपका थ्रोट वेल्ड का थ्रोट होगा उसी के आकार के बराबर आपकी वेल्डिंग की साइज हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आ चुका हूँ, ठीक है ना, तो प्लीज़ सेशन को एक बार लाइक कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि डिस्टॉर्शन इन वेल्डिंग अकर्स ड्यू टू, यानी कि वेल्डिंग में जो आपका डिस्टॉर्शन डेवलप होता है उसका रीजन बताना है कि ऑक्सीडेशन ऑफ वेल्ड फुल, इम्प्रॉपर चेंजिंग मेथड, हाई करेंट, यूज ऑफ रॉन्ग इलेक्ट्रोड्स। तो देखिए डिस्टॉर्शन वेल्डिंग में डिस्टॉर्शन डेवलप होने का रीज़न क्या होता है, तो
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इम्प्रॉपर क्लैंपिंग मेथड, ठीक है ना, कि क्लैंपिंग का जो मेथड हो रहा है इम्प्रॉपर हो जाता है, यानी कि अनुचित हो जाता है, ठीक है ना। अब ये कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये 4 टाइप के यहाँ पे होते हैं। कौन कौन सा, तो वेल्डिंग बिट को बीच में शुरू ना करना, वेल्डिंग जोड़ का डिज़ाइन सही ना करना, जाप का पूर्व तापन यानी कि प्रीहीटिंग ना करना, जाप के एलिमेंट को मजबूत तरीके से क्लैंप ना कर देना, ठीक है ना। तो इतने टाइप के यहाँ पे मतलब कि डेवलप होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि वेल्डिंग प्रोसेस इन विच 2 पीसेस टू बी ज्वाइंट आर ओवरलैप्ड एंड प्लेस्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स इज नोन एज, यानी कि वेल्डिंग प्रक्रिया में जिसमें 2 भाग जुड़कर आच्छादित हो जाते हैं और 2 विद्युत दग्र हो के मध्य रख दिए जाते हैं, तो इनमें से किसे जाना जाता है, ठीक है ना। यानी कि परक्यूजिंग वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, स्टीम वेल्डिंग या प्रोजेक्शन वेल्डिंग। तो कौन सी वेल्डिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग हो जाएगी, ठीक है ना। स्पॉट वेल्डिंग में हमेशा हम 2 चीज़ों के मध्य रखकर हम क्या करते हैं, तो फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि द एब्रेविएशन ERW इन ERW पाइप स्टैंड्स फॉर, ठीक है ना। यानी ERW पाइप में ERW का अर्थ क्या होता है, यही आपको बताना है कि ERW एक पाइप आता है, उसमें ERW का फुल फॉर्म बताना है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी इलेक्ट्रिकली रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकली रेजिस्टेंस वेल्डेड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है, थोड़ा सा 4 ऑप्शन को कर लेते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टी जॉइंट वेल्ड इज यूज्ड, यानी कि टी जॉइंट वेल्ड का यूज कहाँ पर किया जाता है, वेयर लैंगिट्यूडनल शियर इज प्रेजेंट, वेयर सेवर लोडिंग इज इनकाउंटेड, ठीक है ना, एंड द अपर सरफेस ऑफ बोथ पीसेस मस्ट बी द सेम प्लेन, यानी कि जहाँ तीव्र लोडिंग हो दोनों तरफ की भाग ऊपरी सतह की तरफ हो, ठीक है ना, या कीलक संयुक्त धातुओं की तरह धातुओं को 2 भागों में एक ही प्रकार से जोड़ने के लिए 2 भागों को मतलब कि परपेंडिकुलर जोड़ने के लिए। तो टी जॉइंट का यूज कहाँ पर किया जाता है, अगर हम किसी भी चीज़ को देशांतरी यानी समझ रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल शियर जहाँ प्रेजेंट हो वहाँ पे हम टी जॉइंट का यूज करते हैं। देखिए टी जॉइंट का मतलब ये है, ठीक है ना। तो ऐसा अगर जोड़ करना होगा हम तो टी जॉइंट वेल्ड का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रोजेक्शन वेल्डिंग इज मल्टी स्पार्ट वेल्डिंग, कंटिन्यूअस स्पार्ट वेल्डिंग प्रोसेस यूज्ड टू फॉर्म मच, ठीक है ना। यहाँ पे अगला क्या बोल रहा है कि यूज द मेक कैंटिलीवर्स। तो जो आपका प्रोजेक्शन वेल्डिंग होती है ये मल्टी स्पार्ट वेल्डिंग होती है, ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या हुआ है कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ फ्लक्स इन वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग प्रोसेस में फ्लक्स का यूज क्या होता है ये आपको बताना है कि रिमूव ऑक्साइड ऑफ मेटल फ्रॉम एंड हाई टेम्परेचर, सही बात है। अगला ऑप्शन क्या है कि परमिट परफेक्ट कोहेशन ऑफ मेटल, धातुओं की संशक्ति के त्रुटिहीन अनुमति, तो ये भी सही बात है, ठीक है ना। अगला ऑप्शन देख लेते हैं कि बोथ द एबव, दोनों सही है, नन ऑफ द एबव, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा क्योंकि ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सीम वेल्डिंग इज a continuous spot welding, an arc welding process, an electrode beam welding, a मल्टी स्पार्ट वेल्डिंग प्रोसेस। तो सीम वेल्डिंग क्या होती है, तो सीम वेल्डिंग आपकी जो होती है वो कौन सी हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूस स्पार्ट वेल्डिंग, कंटिन्यूस स्पार्ट वेल्डिंग का मतलब ये है कि स्पार्ट वेल्डिंग का मतलब क्या होता है कि 2 धातुओं के बीच में कोई यहाँ पे मटेरियल को यहाँ पे तुरंत उड़ेल दिया जाता है, ठीक है ना, रख दिया जाता है ये गर्म हीट करके। तो ऐसे अगर हम कंटिन्यूस मतलब कि चीज़ों को करते रहेंगे तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी, तो सीम वेल्डिंग हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि द रेंज ऑफ ऑप्टिमम प्रेशर अप्लाइड इन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज गिवन बाई, यानी कि विद्युत प्रतिरोध वेल्डिंग में प्रयुक्त अधिकतम प्रेशर कितना रखा जाता है, तो यहाँ पे 5 से लेकर के 10 मेगा पास्कल तक रखा जाता है, ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इज यूज्ड इन, यानी कि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कहाँ पर यूज किया जाता है, किस वेल्डिंग में, तो बहुत ही बार रिपीट क्वेश्चन है कि एमआईजी वेल्डिंग में हम कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं और टीआईजी वेल्डिंग में हम नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग टी जॉइंट वेल्ड। टी जॉइंट के अनुसार कौन सा रिलेशन सही है, यही आपको बताना है कि जहाँ अधिकतम अत्यधिक वजन के सामान करना पड़ता है वहाँ पर हम टी जॉइंट का यूज करते हैं। या अगला ऑप्शन क्या है कि इनका उपयोग धातु को दो टुकड़े का रिवेट जोड़ में करते हैं, या इसका उपयोग दो टुकड़े का लंबा जोड़ने के लिए करते हैं, या ये वहाँ पर उपयोग किया जाता है जहाँ पे हम अनुदैर्ध्य शियर डेवलप करते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल शियर उत्पन्न होता है। ठीक है ना। तो इसका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो अभी मैंने बताया था कि जहाँ पर देखिए लॉन्गिट्यूडिनल ये वाला, ठीक है ना। तो ऐसा अगर कहीं पर भी शियर डेवलप होगा तो वहाँ पर हम टी जॉइंट का यूज करेंगे। ठीक है, टी जॉइंट वेल्ड का। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन इस वीडियो का सबसे अंतिम नंबर क्वेश्चन होगा। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन कि फैब्रिकेशंस वेल्ड एबिलिटी टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन, यानी कि फैब्रिकेशन वेल्डिंग जो मतलब कि टेस्ट होती है किसके अकॉर्डिंग, किसके निर्धारित कर किया जाता है। तो वेल्डेड संयोजनों को संतोषजनक प्रदर्शन के लिए आवश्यक यांत्रिक गुण होता है, या यहाँ पे वेल्डेड संयोजनों की दरारों हेतु संवेदनशीलता के लिए होता है, या संयोजन प्रारूप के लिए उपयुक्तता में होती है, या उचित मशीनिंग प्रोसेस के लिए किया जाता है। तो देखिए जो भी यहाँ पे आपको यहाँ पे फैब्रिकेशन वेल्ड एबिलिटी टेस्ट जो होती है वो किसके लिए की जाती है, तो यहाँ पे इसके लिए की जाती है वेल्डेड संयोजनों की दरारों हेतु संवेदनशीलता, क्रैकिंग को रोकने के लिए, क्रैकिंग को सही ढंग से मतलब कि जानने के लिए हम फैब्रिकेशंस वेल्ड एबिलिटी टेस्ट हम करते हैं। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो अगला वीडियो आएगा वेल्डिंग से रिलेटेड होगा, और अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि वेल्डिंग को ख़त्म कर दूँगा। ठीक है ना। अगर ख़त्म नहीं होगा तो फिर अगले लेक्चर के माध्यम से ख़त्म कर दूँगा, यानी कि वेल्डिंग को 1 से 2 लेक्चर में और ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी कि टोटल मिला के 5 से 6 लेक्चर हो जाएंगे। और देखिए मैं बता दूँ कि वेल्डिंग से अब मैं अगर 6 से 7 लेक्चर लेने का मतलब ये हुआ कि अगर दुनिया के यहाँ पे कोई भी कंपटीशन होगा ना तो आप वेल्डिंग को आसानी तरीके से कर लेंगे। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। वेल्डिंग के बाद हम लाएंगे मतलब कि सोल्जरिंग या ब्रेजिंग का चैप्टर। ठीक है ना। तो तब तक के लिए चैनल पे कनेक्ट रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।